ब्राइटकॉम, सेबी ने यहाँ पर एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन लिया है। एक तो कंपनी के एमडी और सीएफओ को साहब को कहा है कि आप अपने शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद इन पर ये आरोप लगाए कि आपने अपने नतीजे ठीक से डिस्क्लोज नहीं करे। उनको कहा है कि अपनी सारी सब्सिडीज के नतीजे आप डिस्क्लोज करिए। फिर कहा है कि आपने अपनी शेयर होल्डिंग ठीक से सामने नहीं बताई है, आप अपनी शेयर होल्डिंग को 7 दिन में पब्लिक करिए जो ठीक से उसके ब्रेकअप है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो काफ़ी बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से कंपनी पर है। ये कैसे देखना है सर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट्स, डिटेल्ड ऑर्डर सेबी की तरफ से आया, जिसमें बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ें कही गई है। दीप, जहाँ तक हमारे अलर्ट करने का सवाल है, हमारे अलर्ट करने का मामला वहाँ से आया था जहाँ पर लगातार कंपनी बोनस शेयर देती थी, लेकिन वो बोनस शेयर आने में वक्त लगता था, ट्रेड नहीं होते थे। वो मामला हमने उठाया। उसके बाद एक्सचेंजेस ने संज्ञान लिया, कंपनी ने एक्शन लिया, आरटीए एजेंट ने, आपको पता होगा हमने एक स्टिंग ऑपरेशन काइंडली किया था कि जहाँ हमने फ़ोन करके आरटीए एजेंट से बात की और उनका ये कहना था कि कोई जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद लोगों को मौका मिला और मुझे याद है 75-80 रुपए उस समय शेयर का दाम हुआ करता था। बिल्कुल। तो आई एम श्योर काफ़ी लोग उस वक्त निकल पाएंगे। और जिस तरह की एक्टिविटी थी, थोड़े डाउट तो हो ही रहे थे कि कंपनी में कुछ न कुछ जैसा सब कुछ होना चाहिए वो ठीक नहीं चल रहा। काफ़ी लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे थे कि उनके शेयर्स का जो पे इन पे आउट रोक दिया गया था वो नहीं आया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सेबी ने जो ऑर्डर दिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, क्योंकि सेबी ये कह रही कि चलिए चेयरमैन और सीएफओ शेयर ना बेचे, उस पर रोको, तो छोटी चीज़ है, वो तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन वित्त वर्ष 2015 से 2022, मतलब 7-8 साल के आप सारे अकाउंट्स कह रहे हैं कि वापस से बनाइए। एब्सोल्युटली। एक चीज इससे बड़ी भारी भरकम चीज, चलो अकाउंट्स में तो दो लोगों की दो राय हो सकती है कि किसी को खर्चा माने नहीं माने, कम ज्यादा, ये वो हो सकता है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो लोगों की दो राय कैसे हो ही नहीं सकता। तो वो बोल रहे कि सेबी का कहना है 34 में से 31 तिमाहियों में शेयर होल्डिंग गलत दिखाई गई है। ये बड़ा शॉकिंग है जी सर, ये बड़ा शॉकिंग है। और उनके हिसाब से, सेबी के हिसाब से 1280 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का है आरोप। पता नहीं, अब भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। प्रॉफिट ओवर स्टेट किया है। और हम लगातार कहते हैं कई सारी ऐसी कंपनियां जिनकी विदेशी सब्सिडीज बहुत होती है और जहाँ कैश फ्लोज आपको स्ट्रांगली ना दिखे, वहाँ पर हमेशा डाउट होते ही हैं। तो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि सेबी की तरफ से बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रांग और बहुत डिटेल्ड ऑर्डर आया है, जो मेरे ख्याल से कंपनियों को पढ़ना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से, और इन्वेस्टर्स को पढ़ना चाहिए अपनी नॉलेज के लिहाज से। तो अश्विनी भाटिया साहब जो होल टाइम मेंबर है सेबी के, उनका ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। मुझे लगता है ये कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा इस ऑर्डर को डिफेंड कर पाना। हालांकि कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आए भी है कि शायद वो कानूनी सलाह लेंगे। मामला वो कह रहे हैं कि हमने ठीक से बताया नहीं था, हम ये कर रहे हैं, उस पर हमने एक तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया, ये दूसरी इंटरप्रिटेशन है, वो सब वो कह रहे हैं। वो ठीक है, उनका अपना जो भी होगा, बट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, इसमें कोई डाउट नहीं। एब्सोल्युटली। तो चलिए आज ये फोकस में रहेगा। ऑफ कोर्स सर्किट पर ही बंद हुआ है, वो उसके बाद क्या मूवमेंट आता है हमें नहीं पता, बट खबर इंपॉर्टेंट थी तो सोचा आपके लिए एक बार हाईलाइट जरूर कर दिया जाए।